अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं दास्तान माजी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मिस्र की तहज़ीब के बारे में तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर भी आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र के देवताओं के बारे में। मिस्र के देवता यानी कि जिनको फ़िरौन भी कहा जाता है। यूँ तो मिस्रियों ने बहुत से अपने देवता बना रखे थे, मगर उनमें से कुछ बहुत ही मारूफ थे जिनके बारे में हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। तो इससे पहले कि हम उन देवताओं का ज़िक्र करें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूँ तो मिस्र की कदीम तहज़ीब बहुत से हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है, जिनमें से चंद एक के बारे में तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, मगर इनमें से कुछ अब भी एक राज की हैसियत से मौजूद हैं। दरिया नील के किनारे वाक़या इस अजीम सरज़मीन ने जदीद और कदीम दोनों तरीक़ों को नुमाया किया है। तकरीबन 3100 क़ब्ल मसीह में बलाई और ज़री मिस्र जब सियासी तौर पर मुत्तहिद हो गया तो रस्मी और मजहबी तौर पर आला रहनुमा को मिस्रियों ने फ़िरौन का लक़ब दिया। मिस्री देवियों को फ़ितरत के पहलुओं की नुमाइंदगी करने के लिए समझा जाता था। लोग इनका एहतराम करते थे और इनसे नाराज़ नहीं होते थे। कदीम मिस्रियों ने अपने कई खुदा बना रखे थे, जिनमें से चंद एक बहुत मशहूर हुए। आइए कदीम मिस्र के सबसे पूजे जाने वाले 10 देवताओं पर एक नज़र डालते हैं। इनमें सबसे पहले जिसका नाम तारीख़ में मिलता है, इसे मिस्री देवता अमून रा कहते थे, जिसे ये लोग तमाम देवताओं और देवियों का बादशाह समझते थे। मिस्रियों का ख्याल था कि वो सूरज देवता रा से मिलकर अमून रा बना है और इसकी खतून हम मनसब अमूनेट को खतून पशीदा कहा जाता था। अमून रा, मूट और इसका बेटा खोनसो और चांद, मिस्री इन सब की पूजा करते थे। अमून रा को न सिर्फ मिस्र में पूजा जाता था बल्कि मिस्र के बाहर भी लोग इसे पूजते थे। अमून रा के बाद मूट का जिक्र मिलता है, जिसे देवताओं की माँ कहा जाता था। मूट का मतलब मिस्री ज़बान में माँ है और मूट एक बुनियादी देवी थी जो अपने सर पर 2 ताज पहनती थी, जो बलाई और ज़री मिस्र की नुमाइंदगी करते थे। इसके अलावा वो जो पैदा करती थी, इसके बारे में ये समझा जाता था कि इसे किसी ने पैदा नहीं किया है मगर ये पैदा कर सकती है, जिसका पता हायरोग्लिफिक्स में गिद्ध की हैसियत से भी चलता है। वो मुख्तलिफ़ देवताओं के साथ मुख्तलिफ़ तरह से मरबूत थी और इसे अक्सर बिल्ली, कोबरा, गाय और यहाँ तक कि शेरनी के तौर पर पेश किया जाता था। खोनसो की माँ मूट और इसकी मुख्तलिफ़ अंजुमनों की मुतअद्दिद फ़िरौन कई साल तक पूजा करते रहे। मूट के बाद असीरियस का जिक्र मिलता है। मिस्री असीरियस को ज़मीनी देवता ज़ेब और आसमानी देवी नट का सबसे कदीम बच्चा समझते थे। असीरियस को बाद के खुदा के तौर पर पूजा जाता था क्योंकि कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि मौत के बाद की ज़िंदगी है। इसको अक्सर हरी खाल के साथ पेश किया जाता था। असीरियस पौधों का देवता था जिसने तजदीद और नमू का इशारा किया था और ये ख्याल किया जाता था कि वो नील के किनारे इर्द गिर्द ज़रख़ीज़ सलाब और पौधों के लिए ज़िम्मेदार है। असीरियस ने अपनी ही बहन आइसिस से शादी की थी और कहा जाता है कि असीरियस को इसके अपने ही भाई सेठ ने कत्ल कर दिया था। अपने ही भाई के हाथों कत्ल होने के बावजूद असीरियस को एक बच्चा पैदा करने के लिए आइसिस ने जादू के ज़रिए दोबारा ज़िंदा कर दिया था। हॉर्स असीरियस और आइसिस का बेटा है जिसने अपने वालिद की मौत का बदला लिया और असीरियस पूरी दुनिया का खुदा के तौर पर जाना जाने लगा। असीरियस के बाद बारी आती है एनोबस की। इससे पहले कि असीरियस ने इक़्तिदार संभाल लिया, अनोबस ने पूरी दुनिया में गश्त किया। अनोबस एक साइकोपंप या देवता कहलाता था, यानी जो मरने के बाद की ज़िंदगी में मदद करता है। वो रा और नेफिथीस की औलाद था। वो लोगों की रूहों को बाद की ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करने के लिए जाना जाता था। इसकी जिल्द काली थी, वो नील के गहरे ज़खायर की अलामत थी। इसके बाद बारी आती है रा की, जिसे सूरज और रोशनी का देवता समझा जाता था। दोपहर का सूरज रा या री मिस्री तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल थी।
سورج کے دیوتا را کے سر کے گرد سورج کی ایک ڈسک لگی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اسی نے یہ دنیا تخلیق کی ہے۔ ہر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کو تجدید کے عمل کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ دیوتا را کے بعد ہورس کا ذکر آتا ہے جسے انتقامی دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں ہورس کا ایک خاص مقام تھا۔ یہ آسیریس اور آئسس کی اولاد تھی۔ اس نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لیا اور مصر پر حکومت کی۔ خرافات کے مطابق وہ زیب اور نٹ کا بچہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہ سرخ اور سفید رنگ کے ایک تاج والے سربراہ دیوتا آسمان، جنگ، حفاظت اور روشنی کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ ہورس کے بعد ٹوف کا ذکر ملتا ہے جسے ذہانت اور عقل مندی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ ایک ثالث جس نے اچھے اور برے کے مابین تنازعات کو طے کیا، اس کو خود ساختہ معبود سمجھا جاتا تھا۔ جسمانی اور الہی قوانین دونوں کے ماہر اپنے ہم منصب معت کے ساتھ اس نے اپنے حساب کتاب میں مہارت حاصل کر کے کائنات کو برقرار رکھا۔ قدیم مصریوں نے اسے سائنس، فلسفہ اور جادو کے مصنف کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ قدیم تاریخ کا یہ باب یا بابون کی سربراہی والا دیوتا سب سے زیادہ معروف خدا سمجھا جاتا تھا۔ اسے چاند کے دیوتا کے طور پر بھی شمار کیا جاتا ہے۔ جب وقت کی گنتی نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب سورج نہیں تھا، تو ٹوف کو اسی شخص کے طور پر پہچانا جاتا تھا جس نے 365 دن کا کیلنڈر بنایا تھا۔ ٹوف کے بعد ہاتھر کا ذکر ملتا ہے جسے زچگی کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصری موسیقی اور رقص کی دیوی کی حیثیت سے اس سے دعا کرتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حمل اور ولادت کے دوران خواتین کی مددگار کے طور پر ایک نعمت مہیا کرتی تھی۔ مردہ اور زندہ دونوں کے ساتھ پیار، شائستہ اور مہربانی کی مثال۔ اس خاتون کو جنت اور دنیا کی لیڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد سکھمٹ کا ذکر آتا ہے جسے جنگ اور علاج و معالجے کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران فرعونیوں کی رہبری اور حفاظت کی پیش نظر سکھمیٹ کو شیرنی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد غیب کا ذکر آتا ہے جسے زمین کا خدا سمجھا جاتا تھا۔ اس کو سانپوں کے باپ کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ غیب فصلوں اور شفا کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے وہ شو یعنی ہوا کا دیوتا اور ٹیفنٹ یعنی نمی کی دیوی کا بیٹا تھا۔ دوستو، قدیم مصری تہذیب کے اتنے پہلو ہیں کہ ایک ویڈیو میں ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہوگا، اس لیے وقتاً فوقتاً ہمارا چینل جو ہے اس طرح کی دلچسپ معلومات آپ کو فراہم کرتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔